और वो लड़का जो शादी किए बबलू प्रकाश कुजूर जी, वो जिस लड़की से शादी किए वो सरना ही थी, लेकिन शादी करने के बाद वो भी ईसाई हुई और उनका कभी भी पति में कोई दबाव नहीं था कि आप सरना होइए। वो पति का जो धर्म है उसी को मान रहे थे। तो आज अगर हम लोग अस्तित्व से नहीं जुड़ पाएँ, अपनी मूल पहचान से नहीं जुड़ पाएँ, तो फिर हमारे बच्चों का क्या होगा। जो अपनी धर्म संस्कृति परंपरा से हमें भटकाने का प्रयास करते हैं, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेती हूँ क्योंकि ये हर समाज में हो सकता है। देखिए, कोरोना काल में पूरी दुनिया को पता चला कि प्रकृति क्या चीज है, इसलिए अपने प्रकृति पे गर्व कीजिए। वो प्रकृति जिन्होंने हम लोग सिर्फ जीना नहीं सिखाया, बल्कि संगठित रह करके एकजुटता के साथ हम सबों को कैसे हम समाज का मार्गदर्शन करते हैं। अपना धर्म में बढ़िया से रहो, मिलजुल के रहो और अच्छा से संगठित रहो ना। ईसाई धर्म में भी बहुत कोई चले जाते हैं। देखिए आजकल का लड़की सब जिसको जो पसंद आ गया उसके तरफ चल जाते हैं। तो जैसे हम लोग का में आ जाता है तो हम लोग अपना उसको रीति रिवाज से अपना धर्म में लाने के लिए थोड़ा सा करते हैं पूजा पाठ। तो अभी हुआ है यहाँ पे यही कपड़ा जो ड्रेस देख रहे हैं ना, इसी का पूजा करते हैं, यही हम लोग का ड्रेस है। लेकिन अभी देख रहे हैं ईसाई लोग भी का भी यही ड्रेस पहनता। हम लोग का जो ये धर्म है तो हम लोग अपना धर्म अनुसार ही ड्रेस है, तो ईसाई लोग को भी रहना चाहिए ना। जिस तरीके से अब कन्वर्जन होकर के लोग वापस आ रहे हैं, आखिर वापस क्यों आ रहे हैं? जहाँ तक कन्वर्जन की बात है, कभी ना ये आदिवासी समाज जो है वो शुरू से इस प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, सरना धर्म को मानता आया है। बाप दादा पुरखा भी खतियानी हम लोग देखेंगे तो सारे लोग सरना ही थे। इनका बाप दादा भी, इनका जो खतियानी जो है वो चरवा उराव थे। दादा समय इनका परिवार ईसाई हो गया था और ईसाई होने का बहुत सारा कारण है। हम लोग भी अपने आसपास या अपने घर परिवार में भी हम लोग देखते हैं ईसाई होने का बहुत सारा कारण था। बहुत सारा गरीबी हो गया, अशिक्षा हो गया, बहुत तरह का दबाव भी था, है ना, जिसके कारण बहुत सारे लोग ईसाई हुए। लेकिन आज के समय में सारे लोग अब इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि उस समय परिस्थिति कुछ और था और उस चीज़ को हम लोग नहीं झेल पाए, नहीं कर पाए, जिसके कारण हम लोग ईसाई हो गए। लेकिन उसी परिस्थिति को झेलते हुए आज भी जो लोग सरना थे वो तो आज भी सर्वाइव कर रहे हैं, आज भी वो आगे बढ़ ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस समय भले हम लोग कहीं भी चले गए थे, लेकिन अब हम लोगों को अब वापस आना चाहिए और अपना बाप दादा पुरखा का चीज़ से, जड़ से जुड़कर हम लोग को अपना नेक चार को आगे बढ़ाना चाहिए। कितनी सत्यता है इसमें कि अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वो ईसाई बन जा रहे हैं? सत्यता क्या कहा जाए, ये मतलब एक तरह से जिसको बहाना कहा जाता है कि एक कारण चाहिए जिसकी वजह से उधर बहुत सारा, जिसे चकाचौंध भी लोगों को आकर्षित करता है। हम लोग आज भी अगर हम लोग जतरा देखते हैं, कहीं जतरा लगता है, कहीं ढाक नगाड़ा बज रहा है, लेकिन अगर बगल में ऑर्केस्ट्रा लगा दिया जाए तो लोग ऑर्केस्ट्रा तरफ ज़्यादा खिंचा जाते हैं। तो जो मूल चीज़ है उसमें बहुत सारा वो अंदर का चीज़ होता है जो ऊपरी तौर पर अगर देखा जाए तो उसका रुझान नहीं पता चलता है। लेकिन जो ढाक नगड़ा और इसमें जो रुझान है वाकई में वो बहुत गहराई तक है, लेकिन ऊपर से देखने तो उससे तो ऑर्केस्ट्रा ज़्यादा चकाचौंध लगता है। आज एक परिवार के ही 5 लोग हैं, जिसमें पति पत्नी हैं और 3 बच्चे हैं। वो लोग घर वापसी किए हैं। तो शुरू से उन लोगों का सरना के प्रति लगाव था ही और वो हर पूजा पाठ पर्व त्यौहार में वो लोग साथ भी रहते थे। और वो लड़का जो शादी किए बबलू प्रकाश कुजूर जी, वो जिस लड़की से शादी किए वो सरना ही थी, लेकिन शादी करने के बाद वो भी ईसाई हुई और उनका कभी भी पति में कोई दबाव नहीं था कि आप सरना होइए। वो पति का जो धर्म है उसी को मान रहे थे, लेकिन पति का ही रुझान सरना के तरफ था। और वो शुरू से ये कहते थे कि बाप दादा पुरखा हम लोग का जो थे वो सरना थे, भले बीच में लोग ईसाई हो गए थे, लेकिन अब तो हम लोग इस चीज़ को जान गए हैं। तो आज अगर हम लोग अस्तित्व से नहीं जुड़ पाएँ, अपनी मूल पहचान से नहीं जुड़ पाएँ, तो फिर हमारे बच्चों का क्या होगा। तो हमारे बच्चों का अस्तित्व के लिए और उनका उज्जवल भविष्य के लिए हम लोगों को वापस आना होगा और वो इस हिम्मत को दिखाएं और वो लोग फिर घर वापसी किए। तो आज जो सरना में विवाह किया जा रहा है वो ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक रूप से दिक्कत था उनको, जिसके कारण वो एक दूसरे को पसंद तो करते थे और वो रह गए थे एक दूसरे के साथ में, लेकिन जो सरना विधि विधान से उनका विवाह नहीं हो पाया था,
जिसके कारण आने वाले दिनों में बहुत सारा नेक चार में उनको दिक्कत होगा। तो सरना अगर नेक चार से नहीं होंगे तो उनको मसना में जगह नहीं मिलता है। बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो हम लोग सरना समाज के लोग हमेशा से ये पहल करते आए हैं कि आर्थिक रूप से या किसी भी कारण से, पर ये बहुत लोग के माँ बाप भी नहीं हैं, वैसे लोग भी हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं और वो लोग अपने से किसी तरह से हम लोग परिवार बसा ले, वैसा है। तो उन लोगों को हम लोग पूरे विधि विधान से आज सरना में हम लोग विवाह कर दे रहे हैं। समाज की तरफ से ही पूरा पहल किया गया है जी। और साथ में जो परिवार घर वापसी किए हैं उनका चर्च में तो शादी हुआ था, तो आज उनका हम लोग सरना विधि विधान से उनका भी शादी कर दे रहे हैं। तो आज हम लोग 3 जोड़ी का ही शादी कर पा रहे हैं। एक जोड़ी उधर और जोड़ी जो था उनके परिवार में कुछ नुकसान हो गया जिसके कारण वो लोग का विवाह टल गया। तो 3 जोड़ी का आज हम लोग अपना परिचय दें। रवि तिगा, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष, राजीपाड़ा सरना। दीदी, इससे पहले आप ईसाई धर्म में थे, ठीक है। ईसाई धर्म में जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों के लिए भविष्य है, बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको ऐसा क्यों लगा कि सरना में वापस आना? मेरा हस्बैंड बोला कि सरना ही ठीक है तो आ गए। हस्बैंड सरना में है या फिर ईसाई? ईसाई में थे इसके हस्बैंड, तो अब सरना बनना चाहते हैं वो खुद सरना में वापसी आना चाहते हैं। बच्चे भी जाते थे सर? हाँ, कभी हम लोग जाते थे तब, अपने मन से, अकेले नहीं। अपने मन से जाते? अपने मन से नहीं, जब हम लोग कभी जाते थे तो साथ में लेके, छोड़ के तो बच्चा को नहीं जा सकते। तो आप लोग को चर्च में मन नहीं लगता था क्या? मन कहीं नहीं लगेगा, भगवान तो सब जगह है, सब भगवान ही, एक ही भगवान है सब। अपने लोगों के पास आना? हाँ। तो वहाँ पे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जो कि अच्छी लगती थी? सभी चीज, पर्व त्योहार सब जगह वही अच्छा लगता है। इधर भी पर्व त्योहार अच्छा लगता है, उधर का भी पर्व त्योहार अच्छा ही लगता है सब। वहाँ पर भी तो चर्च में जैसे कि आप ईस्टर मनाते हैं, बाकी चीज़ें मनाते हैं, सब मिलजुल के मनाते हैं। हाँ। तो ऐसी कोई तकलीफ कभी हुई वहाँ? नहीं, तकलीफ तो नहीं हुआ। तो इधर आने का मन जो है, प्रमुख कारण क्या है? हस्बैंड का भी उसको मन था आने का, तो हस्बैंड तो जिधर बोलेगा वही करेगा ना। बच्चे ये सारी चीज़ें समझते हैं आप लोग जो अभी जिस तरीके से? क्या बच्चे ये सब चीज़ें समझेंगे? अभी तो नहीं समझ रहे होंगे, मगर धीरे धीरे समझेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और कहा जा रहा है कि अब आप सरना रीति रिवाजों से आप लोग शादी भी करेंगे। हाँ। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अभी का बच्चा लोगों को क्या लगता है, वो लोग ये सब चीज़ समझता है? वो लोगन सीखेगा बोल के, बच्चा लोगों को गार्जियन नहीं आने सक रहा है ना, तो बच्चा लोगों को बुलाते हैं, बच्चा लोगों को भी भेजिए। ऐसे ऐसे बच्चा लोगों है ना, ये बच्चा लोग जाता है। तो जितने भी आजकल के बच्चे हैं, अगर नहीं सीखेंगे हमारी संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है, उन्हें अगर नहीं सीखेंगे तो अभी का बच्चा लोग क्या लगता है बचा पाएगा? तो इसीलिए तो मैंने गार्जियन को बोलते हैं कि भेजिए, अखड़ा में भेजिए, जहाँ बैठते हैं हम लोग। अब भजन वजन होता है वहाँ पर। आज जैसे कि बहुत लोग ईसाई में थे, ईसाई के बाद इधर सरना में आए और उनका शादी भी हो। हाँ, तो उनका शादी हो गया, तो जब तक हम लोग उधार नहीं करेंगे ना, तो उनको हम लोग का जो भी नेक नियम, पुरखौती पूजा, वो नहीं कर सकती है। तो उसको पूजा करने के लिए ही हम लोग, मतलब उसको अपने तरफ करने के लिए बलि देते हैं, जो मुर्गी नामा
मुर्गी देते हैं। हाँ, चरका मुर्गी का बल्ली, उसका हल्का सा ब्लड मतलब जीभ में छुआया जाता है, मतलब वही थोड़ा सा नेक के लिए। तो हम लोग का हर धर्म में वो अपना हाथ बटा सकती है। अच्छा, ये पहली बार यहाँ पे नहीं, पहले हो रहा है या फिर? नहीं, ये पुरखोती है, ये पहली बार नहीं, ये शुरू से है। इस्तिफाक से अदर कास्ट की लड़की आ जाती है या अदर कास्ट का लड़का आ जाता है, सबका ऐसा थोड़ी होता है, कभी कभी होता है तो करना पड़ता अपना। हम लोग का जो पुरखोती नियम है वो सबको देखते हुए सब ये सब करते हैं। बहुत लोग जो ईसाई धर्म में भी चले जाते हैं, तो ईसाई धर्म में भी बहुत कोई चले जाते हैं। देखिए आजकल का लड़के सब जो पसंद आ गया उसके तरफ चल जाते हैं। तो जैसे हम लोग का में आ जाता है तो हम लोग अपना उसको रीति रिवाज से अपना धर्म में लाने के लिए थोड़ा सा करते हैं पूजा पाठ, जो अभी हुआ है यहाँ पे। तो अभी अनबन हुई है, बहुत होता है, अभी भी होता है। हम लोग में सरना का हम लोग यही कपड़ा जो ड्रेस देख रहे हैं ना, इसी का पूजा करते हैं, यही हम लोग का ड्रेस है। लेकिन अभी देख रहे हैं ईसाई लोग भी का भी यही ड्रेस पहनता है। हम लोग का जो ये धर्म है तो हम लोग अपना धर्म अनुसार ही ड्रेस है, तो ईसाई लोग को भी रहना चाहिए ना, लेकिन वो लोग तो नहीं मानता है। वो लोग को जो मिलता है सो टंग लेता है। अभी ईसाई लोग को भी देखिएगा लाल बार पहन लेता है। हम लोग का झंडा जो मैंने पूजा करते वो तो हम लोग का लाल वाइटे में न रहता है, तो ईसाई लोग भी उसी को अपनाता है। शुरू में जानते हैं सब आदिवासी था, सब छोड़ छोड़ के भाग गया। कि फिर अब देख रहे हैं कि आदिवासी का विकास हो रहा है, यहाँ अच्छा हो रहा, तो फिर आपस सब एकजुट होने चाह रहा है। आपको नहीं लगता है कि बहुत लोग को बुला करके प्रचार उपचार करके हम लोग सर आंदोलन करके ईसाई बना दिया जा रहा है? ये तो हुआ है, अभी भी हो रहा है। जो चंगाई प्रार्थना के लिए बोला जाता है कि वहाँ जाओ, वहाँ जाने से मतलब जो लेटा हुआ वो इंसान खड़ा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। जब इतना चंगाई में शक्ति रहता ना तो आज इतना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बनता ही नहीं, सब उसी में चला जाता ना। फिर क्यों इतना लोग उधर चल रहे हैं? अंधविश्वास ये सब, तो ठीक हो रहा है तभी ना जा रहा है। वैसा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन वैसा नहीं है। मेरा एक तो है भाभी लगती है, वो आदिवासी थी, वो चली गई थी ये ईसाई में, वही चंगाई वाला में 10 साल पहले। आज का डेट में वो बोलती है कि हम लोग का कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सब बुरा हो रहा है। उस समय बोलती थी कि हम इसमें आए तो मेरा सब अच्छा होने लगा। अभी जो उसका हस्बैंड है वो पूरा सीरियस है, रियलिटी वाला बता रहे हैं। जो उसका विकास नहीं हुआ तो क्या फायदा हुआ उसमें जाके, उसका वो जहाँ थे वहीं है। सब्र रखो, धैर्य रखो, अपने आप में विश्वास रखो, सब पहुँच जाता है। लेकिन अपना धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, समझे? दीदी, घर वापसी, दोनों धर्म हमारे यहाँ पे बहुत पहले से है, सब मिलजुल के भी रहते हैं। ऐसी क्या बात हो गई कि वो इधर आने के लिए तैयार तैयार होते हैं? देखिए अपना इसमें श्रद्धा और विश्वास है ना। हम सबसे पहले आपका मीडिया को हम जय धर्म करते हैं, है ना। हरमो देशवाली से हम बात कर रहे हैं। तो देखिए अभी और पहले का जो है ना, पहले तो हम लोग का बाबा पूर्वज लोग हम लोग को कुछ बताया नहीं। जो अभी जो हम लोग को बताया जा रहा है तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि हमारा धर्म क्या है। हालांकि जानते थे हम लोग का, मेरा सरना धर्म है, हम जाति उरांव है, मेरा धर्म सरना है, इसको तो हम लोग बहुत पहले से ही जानते थे, है ना। लेकिन जानने के कारण क्या है कि हम लोग एकजुट नहीं होते थे, और अभी एकजुट हो रहे हैं तो हम लोग को उत्साह भी बड़ा हो गया, है ना। हम लोग सब चीज़ को जानने लगे, परखने लगे कि मेरा धर्म क्या है, मेरा कल्चर क्या है, मेरा रीति रिवाज क्या है। हम अभी जो रास्ता में जाएंगे तो मेरा बच्चा वही रास्ता में जाएगा। तो ये मेरा पूर्वज का देन है कि हम लोग को पहले से ही पहान, पेनभोरा, कोटवार, हड़गड़ी, मासना, यात्रा या खड़ा, जितना भी व्यवस्था बनाया गया है मेरा पूर्वज का देन है। तो उसको हम लोग अभी जान गए तो अपना चीज़ को तो नहीं ना छोड़ेंगे, हैं? अपना चीज़ को कैसे छोड़ेंगे? तो इसीलिए हम लोग अपना चीज़ को हम लोग अपनाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें किसी का दोष नहीं देना है कि वो ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है। अपना मन का बात है, जिसको अपना इच्छा है,
अपना इच्छा से यहाँ हम लोग का समाज में आ रहे हैं तो अच्छी है, अच्छा बात है। उन लोग को हम लोग वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं उन लोग को, है ना। और इसलिए झारखंड में जितने भी आदिवासी हैं उसमें से क्रिश्चियन, हालांकि सब मिलजुल के ही रहते हैं। हाँ, रहते हैं। लेकिन अभी जैसे बात चल रही है कि डिलिस्टिंग की बात, ठीक है, नहीं, बहुत लोग बोलते हैं कि सरना ईसाई वगैरह वगैरह बातें। देखिए वो तो क्या बोलेंगे, कोई आदमी थोड़ा सा भी गलत बोल देता है तो वो गलत वाला को ही ज्यादा ले लेते हैं, है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि सब मिल के ही रहेंगे। हम लोग धरती में जन्म कर्म लिए हैं तो धर्म कर्म कर रहा है, वो अपना इच्छा का बात है ना। अपना इच्छा से अपना धर्म कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम तो अपना तरफ से नहीं बोलेंगे कि किसी को ऐसा विरोध वाला नहीं बोलेंगे, है ना। हम अपना तरफ से बोलते हैं, हम किसी को विरोध नहीं करेंगे। तो अपना वो अपना इच्छा से जा रहा है, अपना धर्म खोज रहा है ना, अपना धर्म खोजने के लिए जा रहा है ना। इसीलिए बहुत सारे जगह में ऐसा कहा जाता है कि बहुत लोगों को जबरदस्ती धर्मांतरण करा दिया जाता है। वो ये तो गलत नहीं है कि पता सही नहीं, लगता है? वो तो भाई उतना तक तो हम नहीं गए हैं, इसीलिए हम नहीं कह पाएंगे उसको। वो चीज़ नहीं देखे हैं इसीलिए हम नहीं कह पाएंगे, है ना। जबरे वाला को हम नहीं देखे हैं इसीलिए नहीं कह पाएंगे कि अपना इच्छा श्रद्धा से जा रहा है तो समझ में आएगा तो वापस आएगा, समझ में नहीं आएगा वो जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पहुँच चुके हैं रोशनी खालको जी, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कार्य हुए जो कि समाज के लिए आज एक नई पहचान बनी है। नई रोशनी खालको जी, जिस तरीके से आज यहाँ पे सभी जोड़े यहाँ पे आए, क्या लगता है इस तरीके से बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भटक चुके हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सभी लोगों से मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि सार्वजनिक रूप से आप सभी जिनका भी अलगाव हो गया है, जो अपनी धर्म संस्कृति परंपरा से कहीं ना कहीं टूट गए, उन सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहती हूँ कि हमारा समाज वर्षों से हमारे पूर्वजों ने अपने इस धरती को, इस समाज को और संगठित रखने के लिए पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया है। तो अपने समाज में मजबूती और एकता के साथ रहना है और अपनी परंपरा को निरंतर आगे बताना है कि हम लोग अपने पूर्वजों ने हमें क्या दिया, वही चीज़ हमें आने वाली पीढ़ियों को देना है। तो जो भी भटकाव की स्थिति आ रही है, उन सबों से हाथ जोड़ करके विनती है कि अपनी धर्म संस्कृति परंपरा को बनाए रखिए, क्योंकि जिस दिन आपकी संस्कृति में भटकाव आएगा आपका भी अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए अपनी संस्कृति को इतना जोड़ के रखना, इतनी मजबूती बना के रखनी है कि आने वाली पीढ़ियों को हम उससे जो आज मजबूती है उससे भी कई गुना ज़्यादा मजबूती हो, ताकि जो बाहर के लोग अतिक्रमण करते हैं, जो हमें भटकाव करते हैं, जो कहीं ना कहीं हम बिखराव करते हैं, वो ऐसी स्थिति पैदा ना हो और हम सब इसी तरह संगठित रह करके अपने समाज को पूरी मजबूती के साथ जिए। बाहर के ऐसे कौन लोग दीदी जो कि यहाँ पे लोगों को भटका रहे हैं? यहाँ पे दो बातें आती हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जो लोग आदिवासी लोगों को, मासूम लोग को, भोले भाले होते हैं जो उन लोगों को भटकाए। वो सारे लोग जो अपनी धर्म संस्कृति परंपरा से हमें भटकाने का प्रयास करते हैं। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेती हूँ, क्योंकि ये हर समाज में हो सकता है। जो भी हमें अपनी पुरानी रीति रिवाज, जो रूढ़िवादी परंपरा से भटकाव कर रहे हैं, ऐसे लोग, सभी लोगों के लिए मैं कह रही हूँ कि आप सभी जब संगठित रहिएगा, अपनी परंपरा, जो अपनी अभी देखा होगा पटिया शादी हो रहा था, कहीं ना कहीं पटिया शादी छूटते जा रहा है, तो पटिया शादी कैसे हो, कैसे कड़सा उठता है, कैसे मुर्गी बलि होती है, ये सारी चीज़ों को, जो पुरानी पद्धति है उसको लगातार करते रहना है। और जो पूजा पद्धति है, क्योंकि हमारा लिखित में कहीं कानून नहीं है, कहीं हमारे पूर्वजों ने लिख करके नहीं दिया है, लेकिन जो हमारा गाना हुआ करता था, जो हमारा लोक नृत्य हुआ करता था, जो हमारे पूर्वजों ने, हमें दादी ने, हमारे नानी ने जो हमें
सिखाया, जो हमारी माँ ने मुझे सिखाया, वही चीज़ हम आने वाली पीढ़ियों को देते हैं। हमारे बच्चों को हम सिखाते हैं कि कैसे कड़सा उठाया जाता है, कैसे शादी ब्याह होता है, कैसे पूजा होता है, कैसे भेलवा फाड़ा जाता है। तो ये सारी चीज़ें सिखलाया जाता था और हम लोग आज उसे अपनी निजी ज़िंदगी में उतारते हैं। तो उन्हीं पद्धतियों को, जो रूढ़िवादी परंपरा है, उसी को पूरी मजबूती के साथ हमें अपना करके रखना है। बहुत लोग भूलते जा रहे हैं दीदी, और बहुत लोग अलग जगह जा भी रहे हैं। उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सारे लोगों से कह रही हूँ कि देखिए, कोरोना काल में पूरी दुनिया को पता चला कि प्रकृति क्या चीज़ है, इसलिए अपने प्रकृति पे गर्व कीजिए। वो प्रकृति जिन्होंने मुझे हम लोग को सिर्फ जीना नहीं सिखाया, बल्कि संगठित रह करके एकजुटता के साथ हम सबों को कैसे हम समाज का मार्गदर्शन करते हैं, ये सिखलाया है। हम वो हैं, वो समाज है जिन्होंने हमेशा विश्व का प्रतिनिधित्व किया है। तो आप संगठित रहिएगा, अपने प्रकृति के ऊपर जागरूक रहिएगा और अपने धर्म संस्कृति, अपनी रूढ़िवादी परंपरा पर जब अडिग रहिएगा तो हर कोई आपका अनुयायी बन जाए। आप लोग को भी हार वापसी जरूर हुआ है, लेकिन मेरे तरफ अरे खुश रहो बाबू, खुश रहो।